ये जैसे ही हमला हुआ सोशल मीडिया पे हम लोगों को उसके माध्यम से पता चला कि डूसू के ऑफिस में ये हमला हुआ। और ये जो हमला किया गया एनएसयूआई के द्वारा, ये दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्रा पे हमला किया है एनएसयूआई ने, सिर्फ ना कि केवल डूसू ऑफिस पे किया है। ये एक शर्मनाक का विषय है जो भगवान राम, उनकी मूर्ति को तोड़ना, उनको खुद शर्म आनी चाहिए थी। तो क्या अब आगे क्या मांग है आपकी, क्या अब इस पर एक्शन होगा? हमारी ये मांग है कि एनएसयूआई के जो उपाध्यक्ष हैं उन्हें अपनी पद से बर्खास्त करना चाहिए। एनएसयूआई जो है, एनएसयूआई तो एक स्टूडेंट विंग है ऐसी पार्टी का जिसका कल्चर ही, जिसका इतिहास ही नॉन डेमोक्रेटिक रहा है। और ये जो हमला है ये किसी व्यक्ति विशेष पे हमला नहीं है, ये डूसू अध्यक्ष पे हमला नहीं है। डूसू अध्यक्ष को चुना किसने है? दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने चुना है। ये एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पे हमला है, ये छात्र रिप्रेजेंटेशन पे हमला है। मतलब इतना गिर गई एनएसयूआई कि उन्होंने राम मंदिर की जो 3D मॉडल था वो तक तोड़ दिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन ऑफिस के बाहर। और आपको बता दें 2 दिन पहले यहां पर जो वाइस प्रेसिडेंट है अभी दैया, जो एनएसयूआई से आते हैं, दरअसल उनके ऑफिस में जो है देर रात को 3 से 4 बजे जो है कुछ जो उनके साथी थे उन्होंने जो है शराब पी करके जो है पूरे डूसू ऑफिस को जो है वेंडलाइज किया है। इस समय जो है प्रशासन की तरफ से सील कर दिया गया है इसको आने वाले कुछ दिनों के लिए। लेकिन वहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे वो बोर्ड आपको जो दिखेंगे जिस पर पूरी लिस्ट लिखी होती है कि कौन कौन जो है पदाधिकारी रहा है। ये पूरी तोड़फोड़ जो है वो अंदर की गई परसों रात को। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद जी का जो चित्र था उसको भी जो है फाड़ा गया। उसके अलावा भगवान श्री राम जी की जो वहाँ पर एक मूर्ति रखी थी, राम मंदिर का जो 3D मॉडल रखा था उसको भी वेंडलाइज किया गया यहाँ पर। और ये सब जो है, ये आरोप जो है वो लगा है एनएसयूआई पर। जो कांग्रेस की स्टूडेंट विंग है, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, उनकी केवल आपको बता दें कि एक ही सीट यहाँ पर इस समय है। 3 सीटों पर एबीवीपी का कब्जा। तो केवल जिस पर एनएसयूआई जीती है उस ऑफिस में शराबें पी गई। और उसके बाद बाकी जो 3 ऑफिस जो एबीवीपी के थे, प्रेसिडेंट का, सेक्रेटरी का, जॉइंट सेक्रेटरी का, उन ऑफिस में जो है तोड़फोड़ की गई है। और उसके बाद प्रशासन ने अभी जो है एहतियातन तौर पर सुरक्षा की वजह से जो है अभी ऑफिस को, जैसे आप देख सकते हैं, वो ताला जो है वहाँ पर लगा हुआ है, इसको जो है सील जो है यहाँ पर किया गया है। और इसी को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है वो लगातार जो है वो पुरजोर विरोध कर रही है। और उनका कहना है कि इसमें जो है सख्त से सख्त जो है एक्शन जो है वो लिया जाए। कंप्लेन जो है वो भी इसको लेकर की जा चुकी है कि जिन्होंने तोड़फोड़ की ऑफिस के अंदर, क्योंकि आपको बता दें दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन जो है दुनिया भर के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसमें सबसे बड़ा छात्र संघ का चुनाव जो है वो यहीं पर होता है, जहाँ पर ईवीएम के ज़रिए जो है वोटिंग की जाती है। प्रत्येक जो स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी का वो इसमें जो एक्सरसाइज करता है, यानी कि वोट देता है। और हर साल जो है ये चुनाव होते हैं। कोविड की वजह से जो है चुनाव नहीं हो पाए थे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर पदाधिकारियों का नाम जो है छात्र संघ जो 2023-24 है वो लिखी गई है। तुषार डेडा जो है वो एबीवीपी से आते हैं, प्रेसिडेंट हैं। अभी दैया वाइस प्रेसिडेंट एनएसयूआई से आते हैं। अपराजिता एबीवीपी से आती हैं। सेक्रेटरी सचिन बैसला, जॉइंट सेक्रेटरी, वो भी एबीवीपी से आते हैं। तो ये 3 पदाधिकारी जो हैं वो एबीवीपी से आते हैं, अभी दैया एनएसयूआई से आते हैं। और जो आरोप लगे हैं कि अभी दैया के ही ऑफिस में जो है उस देर रात शराबें पी गई 3 से 4 बजे। और उसके बाद इन तीनों के ऑफिस को जो है वेंडलाइज किया गया है, तोड़फोड़ की गई है। चुनाव आने वाले हैं छात्र संघ के, उससे पहले ये हरकत एनएसयूआई की कई सारे सवाल उठा रही है। आइए अब बात करेंगे, यहाँ पर विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता मौजूद हैं कि वो क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर। छात्रा कार्यकर्ता भी यहाँ पर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अदिति त्रिपाठी है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ। ये आपको कब पता लगा कि परसों रात में ऐसा जो हंगामा हुआ है और पूरा डूसू ऑफिस तोड़ दिया गया एनएसयूआई के कुछ कार्यकर्ताओं की तरफ? ये जैसे ही हमला हुआ सोशल मीडिया पे हम लोगों को उसके माध्यम से पता चला कि डूसू के ऑफिस में ये हमला हुआ। और ये जो हमला किया गया एनएसयूआई के द्वारा, ये दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्रा पे हमला किया है एनएसयूआई ने, सिर्फ ना कि केवल डूसू ऑफिस पे किया है। भगवान राम की मूर्ति भी वहाँ थी, उसको वेंडलाइज कर दिया। स्वामी विवेकानंद जी का चित्र वो भी तोड़ फोड़ दिया वहाँ पर। ये एक शर्मनाक का विषय है जो भगवान राम, उनकी मूर्ति को तोड़ना, उनको खुद शर्म आनी चाहिए थी। तो क्या अब आगे क्या मांग है आपकी, क्या अब इस पर एक्शन होगा? हमारी ये मांग है कि एनएसयूआई के जो उपाध्यक्ष हैं उन्हें अपनी पद से बर्खास्त करना चाहिए। बर्खास्त कर देना चाहिए। हाँ जी। आपका क्या नाम हुआ? अभिनव चौधरी। अभिनव, आप भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट? जी, लॉ फैकल्टी से। लॉ फैकल्टी से आप हैं। तो डूसू ऑफिस की अगर बात करें तो पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी जो पूरे दिल्ली में फैली हुई है उसका एक स्टूडेंट्स का एक केंद्र है, एक सेंटर है। वहाँ आकर के स्टूडेंट्स अपनी बात रखते हैं, समस्याएं उजागर करते हैं। उस डूसू ऑफिस को वेंडलाइज करना, भगवान राम की मूर्ति को वेंडलाइज करना एनएसयूआई की तरफ से क्यों किया होगा उन्होंने, ये सब क्या लग रहा है?
देखिए, एनएसयूआई जो है, एनएसयूआई तो एक स्टूडेंट विंग है ऐसी पार्टी का जिसका कल्चर ही, जिसका इतिहास ही नॉन डेमोक्रेटिक रहा है। और ये जो हमला है, ये किसी व्यक्ति विशेष पे हमला नहीं है, ये डूसू अध्यक्ष पे हमला नहीं है। डूसू अध्यक्ष को चुना किसने है? दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने चुना है। ये एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पे हमला है, ये छात्र रिप्रेजेंटेशन पे हमला है। वो ऐसा ऑफिस है जहाँ पे लोग अपनी सुनवाइयाँ लेकर के जाते हैं। बच्चों को परेशानी होती है तो बच्चे अपने छात्र संघ अध्यक्ष के पास जाते हैं वो परेशानियाँ बताने के लिए। तो ये जो डेमोक्रेटिक सेटअप में ये चल रहा है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, तो ये एनएसयूआई से देखा नहीं गया। और जहाँ तक राम जी की मूर्तियों पे हमले की बात है, तो ये उस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव लोग हैं जिस पार्टी ने राम जी के अस्तित्व पे सवाल उठाया था। तो कहाँ से आप ये उम्मीद करते हैं कि ये सम्मान करेंगे राम जी का भी? तो अगर राम जी का सम्मान नहीं है तो इंसानों का और डेमोक्रेसी का क्या ही सम्मान करेंगे? क्या लग रहा है और भी क्या कारण हो सकते हैं? अब चुनाव जो है वो आने वाला है, सितंबर महीने में प्रस्तावित है, तो उससे पहले ये सब हरकतें इनकी निकल करके सामने आई हैं। आने वाले चुनाव में इसका कैसे जो है जनता जवाब, स्टूडेंट्स जो हैं यूनिवर्सिटी के जवाब? देखिए, कितना भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे हमला कर लें, ये डराने की कोशिश कर ले, ये छात्र रिप्रेजेंटेटिव्स को डराएं धमकाएं, लेकिन एक बात ज़रूर याद रखें कि कहीं ना कहीं अंत में जो शक्ति होती है, शक्ति प्रदान करने की, वो वोटर्स के पास ही होती है। और वोटर्स ये देख रहे हैं कि किस तरीके का आचरण ये रखते हैं, किस तरीके का व्यवहार है इनका। ये ऑफिस में बैठ के दारू पीते हैं, उसके बाद डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं छात्रों के, स्टूडेंट्स के, उनके ऑफिस पे जाके हमला करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। क्या वो जो ऑफिस हैं, क्या ये जो छात्र संघ अध्यक्ष है उन्होंने बनाया है? नहीं, ये हमारे पैसों का ऑफिस है, हमने फीस दी है, उससे ये ऑफिस बना है। ये डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन पे एक हमला है, ये हम नहीं सहेंगे। और जब मौका आएगा, क्योंकि शक्ति जो है हमारे पास ये वोट करने की, जब वोट करने की बात आएगी, हम दिखा देंगे एनएसयूआई को कि पूरी की पूरी चारों सीटें जो है इस बार एबीवीपी पे लेके जाएगी। क्या नाम हुआ आप? अंशुल शर्मा मेरा नाम है, मैं विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, डूसू ऑफिस की अगर बात करें तो दुनिया में सबसे बड़ा छात्र संघ का इसको जो है कहा जाता है। और परसों रात को जो घटनाक्रम यहाँ पर हुआ कि शराबें उन्होंने पी हैं ऑफिस के अंदर और उसके बाद तोड़फोड़, पूरा ऑफिस तोड़ दिया, भगवान राम की मूर्ति जो है उसको भी नहीं बख्शा गया, क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। मेरे को लगता है कि एनएसयूआई को इस बार जो छात्र संघ में एक सीट मिली है, वो एनएसयूआई के लिए बिल्कुल इस तरीके से है जैसे बंदर के हाथ में छुरा पकड़ा दिया जाता हो। तो बंदर को नहीं पता वो कहाँ चलाएगा, अपनी गर्दन पर भी चला सकता है। वैसे आज एनएसयूआई ने जो किया है, मतलब इतना गिर गई एनएसयूआई कि उन्होंने राम मंदिर की जो 3D मॉडल था वो तक तोड़ दिया। सोचिए, उन्होंने स्वामी विवेकानंद का चित्र, स्वामी विवेकानंद जिनको युवाओं का प्रेरणा स्रोत माना जाता है, उन्होंने उनकी जो चित्र था उसको भी तोड़ दिया। और अभी कुछ वीडियोस मैंने देखी, उनमें देखा कि वो छात्र संघ में चुने हुए पदाधिकारी तुषार डेडा जी, बाकी जो पदाधिकारी हैं उनको भी गाली गलौज कर रहे हैं, उनसे अभद्रता कर रहे हैं। मतलब मैं तो यही कहूँगा कि एनएसयूआई जो है वो एक बंदर है। अच्छा, एनएसयूआई का आपको ये भी बता दूं कि एनएसयूआई के प्रभारी इस समय कौन है? एनएसयूआई के प्रभारी हैं कन्हैया कुमार, जो कभी अपने चुनाव में जब वो जेएनयू से जीते थे तो इसी एनएसयूआई को दुनिया भर की पानी पी पी के गाली देते थे, लेकिन आज एनएसयूआई के प्रभारी वही हैं। और क्या कहेंगे, उसका भी असर पड़ता है जो इनकी जो ऊपर वाली लीडरशिप है? जी हाँ, बिल्कुल पड़ता है। जैसा काम ऊपर वाले करते हैं उनसे प्रेरणा लेते हुए नीचे वाले भी करते हैं। कन्हैया कुमार ने अपने समय पर जेएनयू में उनके ऊपर खुद मॉलेस्टेशन के केसेस हैं, और आज वही देखने के लिए मिला कि छात्र संघ में जो सचिव हैं अपराजिता जी, उनका डूसू में जो ऑफिस है वो तक तोड़ दिया। सोचिए, छात्र संघ की जो सचिव, जो छात्रा सचिव है उस तक को नहीं छोड़ रहे, तो आम छात्रा जो हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर वो कहाँ ही सेफ फील महसूस करेंगी? कहाँ सेफ फील महसूस करेंगी? और क्या ये खींच भी थी कि जो 4 में से एक ही सीट जीते वो? क्योंकि दावा तो कर रहे थे, तभी मैं चुनाव कवर करने आया था कि चारों की चारों इस बार एनएसयूआई कब्जा करेगी, लेकिन 3 एबीवीपी जीत गई, 1 एनएसयूआई जीती। तो क्या उसकी भी खींच निकाली है इन लोगों? मुझे लगता है कि उनकी जो सोच थी कि 4 के 4 सीट जीतेंगी, वो उनकी मुंगेरी लाल के हसीन सपने थे जो कि वो पूरे नहीं हुए। और इस बार मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय में 4-0 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है डूसू में जीत दर्ज करने जा रही है। जीत दर्ज करने जा रही है।